सुबह सुबह 6:30 बजे पैंगोंग लेक। वाह, और वो सूरज। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पैंगोंग। आज है 21 सितंबर, संडे, और हम हैं पैंगोंग पर। व्हाट अ व्यू। ये था हमारा स्टे यहाँ पर। व्यू पॉइंट जामता होम स्टे है ये यहाँ पर। तो पैंगोंग सामने है उधर, और ये इनका होम स्टे है। अच्छा स्टे था, कंफर्टेबल स्टे था, बढ़िया पानी आया। हम लोगों ने अच्छा शावर लिया आज 2 दिन के बाद। इनका ब्रेकफास्ट भी अच्छा था। तो आज का प्लान ये है कि हम यहाँ से निकल करके बढ़ेंगे लेह की तरफ। आगे का रास्ता पता करेंगे। आगे का जो हमारा प्लान था कि हम नुब्रा वैली की तरफ बढ़ेंगे। जो श्योक रिवर है वो फ्लडेड है और वो ऑन दी रोड है। जो पूरी रोड है वो डूबी हुई है। रास्ता शायद बंद कर रखा है, जो अभी तक खबर मिल रही है। तो इसलिए हम लोग पहले लेह पहुँचते हैं और फिर लेह पहुँच करके आगे का प्लान डिसाइड करते हैं। तो ये था अपना होम स्टे। 12 बज गया है यहाँ से निकलते निकलते। तो बहुत ही सुंदर जगह थी यार ये। यहाँ सीरियसली होता है, जाने का मन नहीं कर रहा था। बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल, वेरी नाइस। ये देखो मैट, हेलो, मैट धोई जा रही है, बढ़िया तरीका है। आमची होम स्टे मेराक। तो छोटे छोटे विलेजेस हैं, जैसे मेराक है, स्पैगमिक है, आगे भी इसके कुछ होटल गांव हैं छोटे छोटे। उन सब जगह पे आपको स्टे के ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ स्टे कर सकते हैं। अब देखो बाइकर्स की, जैसे जैसे हम लोग लेह पहुँच रहे हैं, अब हमें बाइकर्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अब जो है हम लोग को घर से निकले हुए 8 दिन हो गए। ये किधर से रास्ता भाई? तो ऐसे ही नज़ारों के साथ बढ़ते रहना आगे। तो अलग अलग जगह से अलग अलग व्यूज़, पैंगोंग लेक के खूबसूरत व्यूज़, जैसे कि ये अभी हमें दिखा जैसे हम लोग आगे बढ़े। शानदार यार, मतलब वास्टनेस देखो कितनी बड़ी है, जहाँ से देखो वहाँ तक। मतलब हमारे देश में तो इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ भी हैं जो थोड़ी दूर से शुरू हुई और कुछ किलोमीटर में ख़त्म हो गई। उसका बेडरॉक दिख रहा है यहाँ से। वाह, ये देखो। सो क्लियर, सो क्लियर। वाह। तो ऐसे ही हम व्यूज़ के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। हर जगह तो रुकना भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, और इसके बाद अब कोशिश होगी कि शायद हम लोग जो 3 इडियट पॉइंट है उधर रुकते हैं। तो ये है स्पैगमिक विलेज, जो कि अगेन पैंगोंग विलेज के बैंक पे बसा हुआ है। और यहाँ पर भी काफ़ी सारे स्टे हैं। अच्छा हुआ कल रात में हम लोग दिल्ली रुके थे, क्योंकि ये 20 किलोमीटर है लगभग वहाँ से, 15 से 20 किलोमीटर के बीच में, और टाइम लग जाता, ठंडा आ जाते भैया। हवा इतनी तेज चल रही थी कल शाम को। हवा दिन में तो यहाँ पे ऐसा ही है कि भाई दिन में हवा रहेगी हल्की 12, 1, 2 बजे तक। 3 बजे के बाद जो हवा बहती है, गजब, पूछो नहीं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है द पैंगोंग मार्ट लोकेटेड एट द शूटिंग पॉइंट पैंगोंग लेक। तो यही है वो पैंगोंग का पॉइंट जहाँ सब लोग आते हैं। तो हम भी जाते हैं उसी पॉइंट पे और देखते हैं भाई क्या है। कहाँ आमिर खान उस कुर्सी पे बैठे थे, हम भी बैठ लेते हैं। हम नहीं बैठेंगे बस,
इतने लोग बैठ चुके हैं, देखा जाएगा डिपेंडिंग। शुक्ला जी बोलेंगे तो बैठ लेंगे, और क्या है। आई लव पैंगोंग। तो ये है पैंगोंग लेक, और ये है वो पॉइंट जहाँ पे 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी। तो ये पॉइंट जो है खासकर थोड़ा सा ज़्यादा फेमस हो चुका है, और ये हिमालय के गोद से निकली हुई नहीं स्टिकर्स है। अच्छा भी मिलता है सब। अच्छा, मुझे लगा जड़ी बूटी वगैरह भी। तो कहते हैं कि यही वो पॉइंट है जहाँ पर 3 इडियट्स की एक सीन की शूटिंग हुई थी। तो ये आप देख सकते हैं स्कूटर जिस पे करीना कपूर आती है। ये सारी चेयर्स जगह जगह पर रखी हुई हैं ऐसी, इन पे आप बैठ करके फोटोग्राफ ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पैंगोंग पर आते हैं तो मैं तो कहूँगा कि इस लेक के किनारे 5 मिनट शांति से बैठिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। आपके बैकग्राउंड में सिर्फ ये लहरों की आवाज़। तो बड़ा ही अच्छा विजिट है ये पैंगोंग लेक का। और जो सीनरी है यार, नीला पानी, नीला आसमान, ब्राउन माउंटेन्स, कुछ उन पे हल्की हल्की स्नो, अमेजिंग, बहुत ही शानदार, बहुत सुंदर। चल पड़े हम लोग वापस लेक की ओर, लेकिन यार भूख लग रही है, समझे। तो चक्कर ये है, पहले यहाँ कुछ खा लिया जाए, फिर जो है आगे बढ़ा जाए यहाँ से। So bye bye Pangong Lake. This is almost the end of this Pangong Lake. End कह लो या स्टार्ट कह लो, बट अब हम लोग एक किनारे पे आ गए हैं। अब यहाँ से हम आगे निकल चलेंगे। तो बहुत ही शानदार ये रहा पैंगोंग लेक का विजिट। रियली ह्यूज लेक, सीरियसली। उन्होंने तुसुमोरी भी देखा, तुसुको भी देखा, वो भी बहुत सुंदर लेक थी, बहुत प्यारी लेक थी। दीपक ताल देखा, बहुत क्यूट लेक थी। बट ये पैंगोंग है ना, ये वास्ट लेक है, मतलब बहुत बड़ी लेक है, ह्यूज। क्या शानदार रोड बनाई है यार, मतलब पैंगोंग से लेक के लिए, वाह, अमेजिंग रोड टुवर्ड्स पैंगोंग। बट स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, इसलिए आराम से। And look at the majestic mountains. Oh my God! Wow! तो ये था कैफे हिमांग, पीछे वहाँ पे छूट गया। जो कैफे हिमांग है ये ले और पैंगोंग लेक के बीच में ही है, और ये BRO वालों का कैफे है। खैर हम लोगों ने पहले खाना खा लिया था, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं, हमें मालूम नहीं था कि यहाँ पे है ऐसा। तो निकलते चले गए हम लोग। और अगर आप आते हैं तो प्लीज डू ट्राई कैफे हिमांग ऑफ BRO। तो ये दुर्बुक के बाद से हमें रास्ता फिर से थोड़ा सा नैरो हो जाता है। रास्ता है तो अच्छा, पर नैरो होने की वजह से थोड़ा कंजेस्टेड है, वो स्पीड नहीं मेंटेन हो पाती है। तो दुर्बुक से पैंगोंग तो बहुत ही अच्छा रास्ता था, और दुर्बुक से जैसे ही आगे बढ़े थोड़ा सा ये नैरो रास्ता शुरू हो जाता है इस प्रकार से। और ये शानदार नज़ारे तो लगातार चल रहे हैं। और अभी खारू है 70 किलोमीटर और ले है 105 किलोमीटर। समय हो गया है 3:40, 3:40। तो बहुत ही शानदार ड्राइव ये, बहुत ही शानदार। और हम दुर्बुक से लगातार ऊपर की ओर बढ़े जा रहे हैं।
थोड़ी देर यहाँ बैठ के, वाह, फिर बढ़ेंगे आगे। हवा बढ़ गई है। झूले तो डुरबुक से आगे हम लोग जैसे बढ़ते हैं, ये पूरा रास्ता सकरा इसी प्रकार चलते चले जा रहा है। हम लोग चढ़ाई चढ़ते जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। अब ये जब पता चलेगा जब कहीं पहुंचेंगे, जब तक पहुंचेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि कहाँ जा रहे हैं, है कि नहीं। ये कौन सा पास है भाई, किसी पास के पास तो हम लोग आ गए। सोलटॉक टॉप, वेलकम टू सोलटॉक टॉप, विजिट अगेन। ये है, ये तो है आर्मी एरिया टाइप का, आर्मी पुलिस। ये है आई लव सोलटॉक, सोलटॉक टी साइलेंट रहता है, सोकर, तो सोकर नहीं सोकर। और जैसे हम लोग बोलते हैं तसो मरोरी, सो मरोरी, नॉट तसो मरोरी, सो मरोरी, टी साइलेंट। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन जूले। ये भरपूर लैंडस्लाइड वाला एरिया है। ये रोड बन गई है, वरना आई कैन अज्यूम, व्हाट आई एम अज्यूमिंग, कि ये भाई साहब यहाँ से तो गाड़ी निकालना ना पत्थरों पे चलाना होता होगा कुछ साल पहले। अगर जो मेरा कोई वीडियो देख रहा हो, कभी कोई पहले आया है, तो क्या कंडीशन रही हो, अगर आपको पता हो तो बता सकते हैं। और ये लगभग आ गए हम लोग इसके टॉप पर। नीचे से जो देखा था, ओह ये बर्फ, चांगला, ओके हम आ गए चांगला। हर घर तिरंगा, होस्टिंग नेशनल फ्लैग एट चांगला एट 17,586 feet. My God. So this is चांगला। इतनी चढ़ाई चढ़ रहे थे ना, तो लग ही रहा था कि कोई ना कोई तो पास आने वाला है, और वही हुआ कि हम पहुंच आए चांगला पास। गुड, लेट्स टेक सम पिक्चर्स, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे वॉन्डरिंग अमित, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। वाह, तो मज़ा आ गया, वो चांगला पास हो गया। अच्छा मुझे ये लग रहा था कि जो चांगला पास है ना, वो जो मनाली और लेह वाला डायरेक्ट हाईवे है, उसमें टांगला और चांगला ये सब उसी में पड़ता है। टांगला और चांगला ये सब उसी पे आते हैं। मुझे नहीं पता कि चांगला ये पैंगोंग वाले रास्ते पे है, पर चलो गुड इनफ, एक पास अपना और कवर हो गया। क्या गजब पर सूरज चमक रहा है, और जैसे लोग शेड में जाते हैं उसके बाद बिल्कुल ऐसा लगता है कि अंधेरा हो गया, मतलब गोस कंप्लीटली ब्लाइंड फॉर अ सेकेंड। अभी जैसे याद आ रहा है ना, देखना एकदम अंधेरा सा हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आता, तो इतना फर्क पड़ता है। सनरेज यहाँ बहुत ज़्यादा तेज है, तो बट कुछ भी कहो, मज़ा बहुत आ रहा है सड़कों पे चलाने में। ये जो धूप और छाव की आग मिचोली हो रही है ना, ये सच में बड़ी गजब की है। इस वक्त चलने वाले लोगों के लिए ठीक है, क्योंकि सूरज पीछे है, हमारे लिए सूरज सामने है। पूरे टाइम एकदम चौंधिया देता है और फिर बिल्कुल शैडो आ जाएगी। एक चीज़ है पूरे टूर के लिए ना, अगर कोई है तो वो है BRO, जो ये टूर हम लोग उतने एंजॉयबल तरीके से कर पा रहे हैं। अगर BRO ना होती तो इन खड़ंजों पे सही में मोटरसाइकिल चलाने में जो हालत ख़राब होती ना, BRO है, ये सारे सफ़र मुमकिन है। ये पेड़ पौधे हरियाली
दिखाई देना शुरू हुए हैं यहाँ से। मैं तो बिल्कुल ही सूखा बंजर, एक पौधा नहीं देखा हम लोगों ने। पानी खूब देखा, लेकिन ये सही था। तुसोकर, तुसो मुरोरी, पैंगोंग, छोटी मोटी और झीलें, दीपक ताल, रियो लेक। देखो सूरज आने वाला है ना, है तो अच्छा है। चौथिया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। ओ गजब की लाइफ। बी जेंटल ऑन द कोस्ट, डोंट बी हार्ड। तो ये हम आके मिल गए खारू में, नेशनल हाईवे मनाली लेह वाला। अब हम आगे बढ़ रहे हैं लेह की तरफ। ये है सीन। नेशनल हाईवे होने की वजह से ना थोड़ा बिजी ही रहता है। पीछे वाले हाईवे थे आसान थे। ये लंबे लंबे पेड़ जो लेह की एक पहचान है दिखना शुरू हो गए हैं। वाह भाई वाह। ये पहुंचा हम लोग थिक से। ये है थिक से, और वो वहाँ ऊपर बनी हुई है थिक से मॉनेस्ट्री। वाह काफी बड़ी है। यहाँ से ये वहाँ बनी हुई। So this we are in Leh and looking for a hotel। 7:11 हो गया है। अब कोई होटल लेते हैं और तान के सोया जाए, तब तो आएगा मजा। तो कुछ चढ़ाई ही चढ़ाई है। एक तरफ से ढलकते हुए चले जाओ और दूसरी तरफ से चढ़ते हुए मार्केट घूमते हुए ऊपर आ जाओ। तो हमें ये रूम मिल गया। एक रूम ये है, इसके साथ में एक ये सिटिंग एरिया है और एक बेड और पड़ा है। तो ये है तो एक फैमिली रूम, बट सीज़न इतना नहीं है, टूरिस्ट इतने ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, तो हम लोग को ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल गया। और हम बिल्कुल लेह मार्केट के नज़दीक हैं, और जो लेह पैलेस है वो भी हमारे होटल से ही दिखाई देगा। अभी तो खैर ढूंढेंगे कि किस तरफ है, बट चलो एनीवेज अभी हम लोग जाते हैं, कुछ खा पी के आते हैं। तो आज का सफ़र यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको हमारा चांगला का सफ़र अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सफ़र में। तब तक बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।